हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा वीडियो फ्रेम स्लाइडर पे होने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने यामाहा R15 वर्जन 2 में फ्रेम स्लाइडर को इंस्टॉल करने वाला हूं। अगर कभी आपका बाइक गिर जाता है तो फ्रेम स्लाइडर आपके बाइक के फेयरिंग और इंजन को प्रोटेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये है यूनिवर्सल फ्रेम स्लाइडर इंजन प्रोटेक्टर। इसको यामाहा R15 वर्जन 2 में इंस्टॉल करना मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि इसमें आपको फ्रेम स्लाइडर को इंस्टॉल करने के लिए ना तो कोई ढंग का स्पेस आपको मिलेगा और ना ही इसके साइज का स्क्रू थ्रेड आपको कहीं दिखेगा। फिर मैंने थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करके फिर इसको इंस्टॉल किया है। तो ये वाला ही फ्रेम स्लाइडर को मैं इंस्टॉल करूँगा और इसका जो थ्रेड है वो 14 mm है। पर जिस तरह से मैंने इसके इंस्टॉल किया है उस तरह से आप किसी भी फ्रेम स्लाइडर को आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा, पर इसका थ्रेड काफ़ी छोटा है जिसकी वजह से ये फ्रेम स्लाइडर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। अब इसको इंस्टॉल करने से पहले मैंने ध्यान में दो चीज़ों को रखा है। एक अच्छा जगह होना चाहिए जहाँ की बाइक गिरने के बाद आपका जो फेयरिंग है वो बचे, और दूसरा मजबूती। जिस भी जगह पे स्लाइडर इंस्टॉल कर रहे हैं वो उस बाइक के वेट को रेजिस्ट कर पाएगा। तो इसी कारण मैं ये वाला जो क्लैंप देख रहे हैं इसको हटा के मजबूत कोई एक क्लैंप अलग से बनवा के फिर इसमें इंस्टॉल करूंगा, वो भी स्लाइडर के थ्रेड के साथ। इसके लिए आप जहां लोहे का गेट वगैरह बनता है वहां आप जाके इसके साइज का एक क्लैंप बनवा सकते हैं, और इसमें एक स्लाइडर थ्रेड साइज का एक होल करवाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से ये क्लैंप बन के तैयार है। अब आपको स्लाइडर के थ्रेड के साइज का नट लेकर इसको इस तरह से वेल्ड करवाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा क्लैंप तैयार है बनके। अब आपको बाइक के क्लैंप के जगह पे इस क्लैंप को वेल्ड कराना है, पर ये काफ़ी डेंजरस है, तो आप किसी अच्छे वेल्डर से ये करवाएं। और वेल्ड करने से पहले अपने बाइक के बैटरी को निकाल दें। तो मैंने पहले सोचा था कि वेल्ड कराने के बजाय अगर चेसी में ही थ्रेड बनवा के और इसको इंस्टॉल कर दूंगा, क्योंकि थ्रेड के साथ अगर मैं इसको इंस्टॉल करता हूं तो वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। और यहाँ पे जो ये चेसी देख रहे हैं आप, ये 20 से खोखला है, इस कारण यहाँ वेल्ड ही करवाना पड़ रहा है मुझे। और वेल्ड में करने से बच रहा था क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये पेट्रोल इंजन है, तो इसके पास वेल्ड करना काफ़ी खतरनाक होगा। तो फिर भी मैंने रिस्क लिया है। और आप जब भी वेल्ड करवाएं तो काफ़ी ध्यान रखना है आपको। और क्लैंप को इसमें वेल्ड कराने से पहले जो आपका फेयरिंग का होल है और जो आपका क्लैंप का होल है, दोनों का जो जगह होना चाहिए एकदम परफेक्ट मिलना चाहिए। तो अब यहाँ वेल्ड होके तैयार है। तो अब हम स्लाइडर प्रोटेक्टर को इसमें इंस्टॉल करेंगे। देख सकते हैं कि फ्रेम स्लाइडर एक साइड मैंने इंस्टॉल कर दिया है, तो दूसरे साइड भी इसी तरह करना है। तो मैं फटाफट कर लेता हूँ दूसरे साइड। तो अब फ्रेम स्लाइडर को दोनों साइड इंस्टॉल करने के बाद एक आपको प्रॉब्लम होगा कि एक साइड वाला जो फेयरिंग है वो तो टच नहीं हो रहा स्लाइडर में, पर दूसरे साइड वाला टच हो रहा है हल्का सा।
तो आपको वैसे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उस पर स्क्रैच लग जाए। तो उसके लिए मैंने जहाँ टच हो रहा है वहाँ पे थोड़ा सा सेलो टेप यहाँ साटा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप किसी भी टाइप का स्लाइडर आप R15 वर्जन 2 में इंस्टॉल कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि क्लैम्प बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, तभी ये पूरे बाइक का वेट रेजिस्ट कर पाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी स्लाइडर, चाहे उसका थ्रेड का जो भी मेजरमेंट हो, उस तरह का आप उसमें होल करवा के और एक नट लेके उसी साइज का और पीछे वेल्ड करा के, और बाकी ध्यान रखना है कि जो क्लैम्प है वो मजबूत होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।